तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। हाँ बिल्कुल, आप बिना डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड में आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी तरीके। तो कभी कभी हमें अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें अपना एड्रेस अपडेट करना होता है और उसमें अपना फादर नेम अपडेट करना होता है, या फिर कई कई केस में लेडीज़ के आधार में हमें उसके ससुराल का एड्रेस अपडेट करना होता है या उसके हस्बैंड का नाम ऐड करना होता है। तो हम बिना बिना किसी डॉक्यूमेंट के उसमें अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी अपडेट होगा। तो कम से कम इसमें मैक्सिमम इसमें 2 से या 3 दिन का समय लगता है और बहुत ही जल्द ये प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि जिसे आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से अपने आधार आधार में आप एड्रेस इजीली अपडेट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना अपने ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना यूआईडी है, ठीक है? तो ये यूआईडी की ऑफ़िशियल वेबसाइट आ जाएगी और इसके बाद सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, तो देखो यहाँ से हमें अपना आधार नंबर डालना है, वह आधार नंबर डालना है जिसमें आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हो, ठीक है? आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी के बटन पे ओके करना है और सिंपली ओटीपी सेंड कर देना है। अब इस आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे हमें यहाँ पे फ़िलअप करना है और फ़िलअप करने के बाद लॉगिन वाले बटन पे ओके कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर ओके करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोफ़ाइल खुलकर आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमारी प्रोफ़ाइल खुलकर आ गई। अब हमें यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है एड्रेस अपडेट, इस वाले ऑप्शन पर ओके करना है। इस वाले ऑप्शन पर ओके करने के बाद हमें यहाँ से ये सेकंड वाला ऑप्शन है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, इस वाले पे ओके करना है, ठीक है? और ये फर्स्ट वाला, इस पे ओके करके हम अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद यहाँ से अपडेट होगा, ठीक है? तो हमें बिना डॉक्यूमेंट लगाए अपडेट करना है फैमिली बेस आधार, तो इस पे हमें सिंपली ओके करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर ओके करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का कुछ खुलकर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब उस मेंबर का आधार नंबर डालना है जिसका एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में चाहते हो, ठीक है? अगर महिला है तो उसके हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना आपको पड़ेगा, ठीक है? जो कि आप अपने हस्बैंड के आधार का एड्रेस अपने आधार के एड्रेस पर चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का आधार नंबर डालना है और अगर किसी के पिता का एड्रेस करना हो तो यहाँ पे उसके पिता का आधार नंबर डालना है, ठीक है? जैसे ही हम आधार नंबर डालेंगे तो ये नीचे आपको उस आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखाएँगे जिस पर ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिलेशन टाइप चूज़ करना है, ठीक है? उसका हस्बैंड है तो स्पाउस चूज़ करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट बटन पे ओके करना है और यहाँ से हमें सिंपली ₹75 का पेमेंट कर देना है, ठीक? तो ये देखो आप देख सकते हो कि ये पेमेंट अपना सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से ये बैक आ जाना है, ये ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो सिंपली आपको इसके ऊपर ओके करके ये स्लिप को प्रिंट कर लेना है, ये अपने पीडीएफ में सेव कर लेना है, ठीक है? उसके बाद ये जो एसआरएन नंबर है सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से हमें इसको लॉग आउट कर लेना है, ठीक है? अब हमने जिसका आधार नंबर डाला था, जैसे कि अपने हस्बैंड का आधार नंबर डाला था एड्रेस अपडेट के लिए, तो हमें उनका आधार नंबर डालकर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ से उनका आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे ये कैप्चा कोड फ़िलअप करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी के बटन पे ओके करके सेम प्रोसेस करके उनकी प्रोफ़ाइल को हमें फिर से यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है? तो अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखो सिंपली हम यहाँ से कैप्चा कोड फ़िलअप करेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। जैसे हम सेंड ओटीपी करेंगे तो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, उसको डाल के सिंपली हमें यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो ये देखो सिंपली हमारा ये प्रोफ़ाइल लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद हमें सबसे नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आते ही हमें यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिखाई देगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, तो सिंपली हमें इसके ऊपर ओके करना है। इसके ऊपर ओके करने के बाद हमने जो एसआरएन नंबर कॉपी किया था सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट वाले बटन पे ओके करना है, ठीक है? तो आप जैसे ही यहाँ पे वो पेस्ट करोगे नंबर तो आपके सामने ये दिखाई देगा कि आपके आधार में आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी उनके आधार में ये आपका एड्रेस शो होगा। इसके लिए आप
आपको ये कन्फर्मेशन देना है, ठीक है? तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो। उसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन है, इस पॉइंट पे हमें सिंपली ओके करना है और यहाँ से एग्री करके हमें यहाँ से कन्फर्मेशन दे देनी है इसको। कन्फर्मेशन देने के बाद हमें सिंपली एक्सेप्ट वाले बटन पे ओके करना है और जैसे ही हम एक्सेप्ट वाले बटन पे ओके करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से 1 और 2 दिन में हमारा आधार अपडेट होके आ जाएगा और जो हमने एड्रेस अपडेट किया था उनके आधार में तो वो एड्रेस यहाँ से अपडेट हो जाएगा। ये देखो, यू हैव एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, ठीक है? तो यही हमारा प्रोसेस था।